राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो मंदिर और मस्जिदों से संबंधित है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित है। ऑप्शन है लोक देवी दे रखे हैं और मुख्य मंदिर दे रखे हैं। तो लोक देवी का मंदिर है आई माता बिलाड़ा, नारायणी माता सिक्कर, केवैया माता जोधपुर, चौथ माता टोंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, क्योंकि आई माता बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ दुखंतिका के जांच आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन दे रखे हैं एन माथुर, जसराज चोपड़ा, इंद्रसेन ईसरानी, पीके तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जसराज चोपड़ा थे जो ये मेहरानगढ़ दुखंतिका आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, सही युग्म सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दे कर रखा है ब्राह्मणी माता ओसिया जोधपुर, शीतला माता शोरसेन बारा, जीर्ण माता चाकसू जयपुर, सचिया माता रेवासा सिक्कर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिलान करके पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, ब्राह्मणी माता का कहाँ है मंदिर? शोरसेन बारा में। फिर अगला है शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सिक्कर में। और सचिया माता का ओसिया जोधपुर में। तो इस प्रकार से इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा? ए का बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित फिर से कीजिए। कुल देवी दे रखा है और इधर जाति दे रखी है। करणी माता नाई, सकराई माता सिरवी, आई माता खंडेलवाल, नारायणी माता उच्चारण। तो फिर से इस हिसाब से सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। तो पहला देखो, करणी माता किनकी है? चारण जाति की है। अगला देखो, सकराई माता किनकी है? खंडेल वालों की। आई माता सिरवी जाति की और नारायणी माता नाई जाति की। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए डी ऑप्शन। सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखा है नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, बूंदी। जो तेजाजी की महाराज की पवित्र जो तीर्थ स्थल है वह बासी दुगारी कहाँ पर, किस जिले में स्थित है? तो वो है बूंदी में। अगला प्रश्न देखिए, तेजाजी का जो जन्म स्थान है वह कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखा है ददेरवा, खड़नाल, आसींद, कोल्लू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खड़नाल कहाँ है? नागौर जिले में है। कहाँ है? नागौर जिले में। यहाँ पर तेजाजी का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन है तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, तेजाजी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास, संत रामदेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, संत रामदेव, जो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं, दूसरा उनका जन्म स्थल। गोगाजी, शांतु, पाबूजी, ददेरवा, हड़बूजी, कोहू, फत्ताजी और बुढ़ेल। तो इसका सम्मिलित करके देखते हैं।
तो पहला देखिए गोगा जी का जन्म स्थान है ददेरवा चूरू में। फिर है अगला पाबू जी का कोहू में है। फिर है हड़बू जी का बुंडेल में। पत्ता जी का सातू। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, हाली द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। जो हाली द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते हैं उस समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। ऑप्शन दे रखा है 9, 5, 2 और 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। कितनी गांठें बांधी जाती है, 9 गांठें बांधी जाती है। अगला प्रश्न देखो, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बिन्हाई, आसींद, श्रीनगर, परबतसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आसींद। यह आसींद कहाँ है, भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का पूजा स्थल कहाँ पर है, आसींद, भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न देखो, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है खरनाल जन्म स्थान, ये सही है। पनेर, ननियाल, ये गलत है क्योंकि पनेर में उनका ससुराल था। सुरसुरा समाधि स्थल, ये भी सही है। परबतसर उनके मेले का स्थल बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि पनेर में उनका ससुराल था, ननियाल नहीं था। तो इसमें ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वह अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आमेर, चाकसू, सांगानेर, विराटनगर। तो इसका सही आंसर क्या है, चाकसू। जो चाकसू कहाँ पड़ता है, जयपुर में, जयपुर ग्रामीण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। ऑप्शन है पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, तेजाजी। तो इसका सही आंसर क्या है, पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों का देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बीटू मेहा के रेवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। ऑप्शन है गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी और हड़बूजी। तो इसका सही आंसर क्या है, गोगाजी। बीटू मेहा के रेवाले के किसके वीरतापूर्ण के हैं, गोगाजी के। अगला प्रश्न है, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी। ऑप्शन दे रखा है मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर है मेवाड़। किस राज परिवार की थी, मेवाड़ के राज परिवारों की कुल देवी थी बाण माता। अगला प्रश्न देखो, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तनोट कहाँ है, जैसलमेर जिले में स्थित है, वहाँ पर इसका मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तनोट माता। तनोट माता को थार की वैष्णो की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखा है कसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, गोट मंगलोद नागौर और पिपलूद बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या है, गोट मंगलोद नागौर में है दधीमती माता का मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन है पाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी और हड़बू जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। जो मल्लीनाथ जी का लेक देवता का मंदिर है वह लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से प्रार्थना से है? जो लाछा गुजरी ने प्रार्थना की थी वह किस लोक देवता के लिए की थी? तो ये संबंधित है। ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और तेजा जी। तो इस सभी को पता होगा कि लाछा गुजरी का संबंध किससे था? तेजा जी महाराज से था। अगला प्रश्न है, परबरसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये भी सभी को पता होगा कि परबरसर में जो नागौर में मेला लगता है वह तेजा जी के लोक देवता का लगता है, उनकी स्मृति में लगता है। अगला प्रश्न है, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शरणागत, सोहड़, गोडला और देव जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोडला। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको गोडला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित करना अपने को। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन दे रखा है, जहार पीर रामदेव जी, शिव का अवतार पाबू जी, लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में गोगा जी, राम सा पीर तेजा जी। तो इसका सही सम्मिलित करना है अपने को कि यह कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जहार पीर। जहार पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी को। जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है। फिर है शिव का अवतार। शिव का अवतार किसको कहा जाता है? तेजा जी को। शिव का अवतार तेजा जी को कहा जाता है। फिर है लक्ष्मण का अवतार जो फड़ चित्रकला में है वह पाबू जी को कहा जाता है। और राम सा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से सही आंसर कौन सा होगा इसमें? पहले में 3 4, तो इसका सही आंसर हो गया सी ऑप्शन। कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, जूंजार जी, कल्ला जी, फत्ता जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कल्ला जी। कल्ला जी को 4 हाथों वाला लोक देवता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है फिर से। ऑप्शन एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं और दूसरा जन्म स्थान। तो पहला है गोगा जी। तो आप सभी को पता होगा कि गोगा जी का कौन सा स्थान है? ददेरवा। फिर है पाबू जी। पाबू जी का कौन सा है? कोहू। हड़बू जी का, ये प्रश्न दोबारा से आ गया ना, बुढ़ेल और फत्ता जी। तो ये अभी आया गया था, ये दोबारा रिवीजन हो गया। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलो कोई नहीं। अगला प्रश्न देखो, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखो, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की जो लोक देवती के रूप में प्रसिद्ध है वह कौन है? ऑप्शन दे रखा है, सुगाली माता, सचिया माता, लटियाला माता और जिलानी माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिलानी माता। ये जिलानी माता है वह अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन दे रखा है, घाणेराव में, फलोदी में, जसोल में और हड़वेचा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फलोदी में है। जो लटियाला माता का मंदिर है वह फलोदी में है। अगला प्रश्न है,
गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सोजत, छोटी सादड़ी, पेरवा, एरणपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छोटी सादड़ी में है भ्रमर माता का मंदिर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत को चुनना है कि कौन सा गलत है। तो केला देवी करौली में सही है, करणी माता देशनोक बीकानेर में ये भी सही है, जीण माता जमुआ रामगढ़ ये गलत है क्योंकि रेवासा सिक्कर में है ये जीण माता, और रानी सती झुंझुनू में ये भी सही है। तो इस असंगत कौन सा है? सी ऑप्शन जीण माता सिक्कर में है, रेवासा सिक्कर में है। अगला प्रश्न देखो, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। ऑप्शन दे रखा है आसापाला, शाकंभरी, नागणेची, बीजासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन नागणेची। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सम्मिलित करना है, किला दे रखा है और इनकी दरगाह, तो इनका मिलान करना है। ऑप्शन दे रखा है पी पे अंबर किला जो जयपुर है वहाँ पर किसकी दरगाह है? तो अंबर किला में किसकी दरगाह है? शीला देवी की जी का मंदिर है, शीला देवी का मंदिर है। तो पी का शीला देवी। फिर है तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर में क्या है? दरगाह है मीरान साहब की। फिर है गागरोन झालावाड़, जो गागरोन झालावाड़ में दरगाह है मीरे साहिब की। फिर है मेहरानगढ़ जोधपुर, इसमें चामुंडा माता का मंदिर है। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? ए पी क्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन है रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। तो इसका सही आंसर है रामदेव जी से। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता है जिसका मुख्य मंदिर कोल्लू में है? ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी। तो इसका सही आंसर है पाबू जी का, पाबू जी का मुख्य मंदिर कोल्लू में है। अगला प्रश्न है, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा कि बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं हरबू जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन हरबू जी से संबंधित है यह बेंगटी गांव। अगला प्रश्न देखो, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? ऑप्शन दे रखा है रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया, तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन रामदेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया, क्योंकि तेजा जी ने भी किया, गोगा जी ने भी किया था और पाबू जी ने भी। अगला प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले का सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, क्योंकि रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता होगा कि गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखो, कौन से लोक देवता को ऊंटों को देवता के रूप में पूजा की जाती है? अभी बताया था कि ऊंटों के देवता की पूजा किस रूप की, ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है पाबू जी की। किस देवता की? पाबू जी की। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी?
ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी और देव जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, तेजा जी। तेजा जी की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलिया वीर सभी को पता है कि किसके जाना जाते हैं, किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पाबू जी, कबीर जी, गोगा जी, तेजा जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, तेजा जी को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ऑप्शन है रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी और तेजा जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामदेव जी। किस लोक देवता के पिता थे राजा अजमल? रामदेव जी के। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े के प्रतिकृति समर्पित की जाती है? ऑप्शन दे रखा है तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, रामदेव जी को। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।